प्रिय सज्जनों और मातृशक्ति, मेरे ये वचन परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी राम सुखदास के वचनों से प्रेरित हैं तथा अन्य संतों के वचनों से भी प्रेरित हैं। अतः इनका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। भगवान को याद करते करते काम करने का मतलब क्या है? भगवान को याद करते करते काम करने का मतलब यह नहीं है कि तुम राम राम बोलते रहो और किसी को छुरा घोंपते रहो, राम राम करते रहो और झूठ छल कपट करते रहो, जो खाने योग्य नहीं है वह खाते रहो। नहीं नहीं, इसका असली मतलब समझो। हम जब अपना कर्म करें तो भगवान का डर हो कि कुछ गलत न हो जाए, कुछ पाप न हो जाए, कुछ पक्षपात न हो जाए, कुछ अन्याय अत्याचार न हो जाए, किसी को मेरी वजह से कष्ट न हो जाए। अब यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी को मेरी वजह से कष्ट न हो जाए। किसी ना किसी को तो कष्ट होता ही है। इसलिए यहां पर आपको ऐसे समझना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यदि एक मनुष्य को कष्ट देकर 10 मनुष्य, 20 मनुष्य, 100 मनुष्यों को सुख पहुंचता हो तो वह काम आप कर डालिए। भगवान को याद करते हुए कर्म करना। डरने का मतलब यहां कांपना नहीं है, बल्कि अपने विवेक का 100% इस्तेमाल करके कर्म करना। 1% भी समझौता नहीं करना है। वही निष्काम कर्म होगा, अन्यथा वह सकाम और पाप कर्म हो जाएगा। हर समय राम का नाम कैसे चले? यह सवाल वही लोग पूछ सकते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा राम का नाम चलने लगा है, जो भगवान से डर के काम करने लगे हैं। जिसका थोड़ा राम में ध्यान लगने लगेगा वही तो हर समय की बात पूछेगा। पहले ही सीढ़ी के आखिरी डंडे पर कदम रखोगे तो बुरी तरह गिरोगे। लगन लग जाएगी तो हर समय भी होने लगेगा। भूख नहीं होगी, लगन नहीं होगी तो कैसे होगा? भूख होगी तो अवश्य ही हो जाएगा, जरूर होगा। लगन होगी, भूख होगी तो पक्का हो जाएगा। हर समय होने लगेगा, हर काम में होने लगेगा। खाली बैठे हैं तो भी 24 घंटे उठते ही सबसे पहले राम नाम याद आए तो समझना चाहिए कि 24 घंटे हो गया। उठते ही अपना संसार का कोई काम याद आए तो समझना 24 घंटे नहीं हुआ। सोते समय तो राम राम रटते हुए सोना ही है, और दिन में जागते हुए तो सदा चल ही रहा है। इसलिए हो गया ना 24 घंटे। सज्जनों, हमारी नजर में भगवान की औकात एक जूती से, चप्पल से भी कम है, तो फिर हर समय भजन कैसे होगा? भगवान को अपना मानने से वे 24 घंटे याद रहने लगेंगे। मेरा रुपया खो जाए तो मैं कितना दुखी होता हूं, मेरी चाबी खो जाए तो मैं कितना दुखी होता हूं। क्या कभी ऐसे दुखी होते हो कि मेरा भगवान खो गया? 1 घंटे तक मुझे भगवान याद ही नहीं रहा, निंदा में लगा रहा, फोन पर ही लगा रहा। कभी दुख होता है कि 1 घंटे तक मेरी याद छूट गई, भगवान को भूल गया था? कभी दुखी होते हो क्या? तो फिर बड़े बड़े सपने क्यों देखते हो? बारिश आ जाए तो हम कहते हैं कि जूते बाहर पड़े हैं, जूतों को याद रखते हैं हम। भगवान को याद नहीं रखते हैं। जूतों से भी गए गुजरे हो गए भगवान। जूते याद रहते हैं, भगवान याद नहीं रहते।
जिसकी भगवान के भजन में लगन लग जाती है, उसकी पशु पक्षी भी मदद करते हैं, चोर डाकू भी मदद करते हैं, वे भी हानि नहीं पहुंचाते। भगवान के भजन में लगे हुए को वे भी हानि नहीं पहुंचाते। सांप भी नहीं काटता, सब मदद करते हैं, ऐसा कहा गया है। यह भगवान की सीधी कृपा है कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। कोई सच्ची बात कहने वाला मिलता है क्या? कोई सुनने वाला मिलता है क्या? ध्यान से सच्ची बात कहने वाला, ध्यान से सच्ची बात सुनने वाला मिलता है क्या? यह उसकी अपार कृपा है। आदमी भजन, कीर्तन, सत्संग, भगवान की कथा का श्रवण करता रहे, यह अत्यंत शुभ कार्य है। इनमें ही सारा समय लगाना उत्तम है, लेकिन इनसे कल्याण नहीं होगा, वह तो परमात्मा की कृपा से ही होगा। जो पूजा पाठ आप अपने वर्ण, धर्म, आश्रम के अनुसार करते हो, करते रहो, लेकिन आश्रय केवल परमात्मा का ही होना चाहिए। सबका केवल सम्मान करो, किसी भी देवी देवता का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। जो सर्वथा भगवान का हो गया, उसके लिए कहना, सुनना, जानना कुछ बाकी न रहा। वह सर्वथा मुक्ति का अधिकारी है। जैसे हम पिता की संपत्ति के अधिकारी अपने आप ही हो जाते हैं, ऐसे ही जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनका आश्रय लेने पर हम मोक्ष के, मुक्ति के अधिकारी अपने आप ही हो जाते हैं। इसके लिए हमें कहीं किसी और से याचना नहीं करनी पड़ती। अपनी शक्ति इतनी नहीं है कि हम अपना कल्याण कर लें। यह सब परमात्मा की कृपा से ही संभव है। एक कथा सुनो। एक महात्मा 12 वर्ष तक एक शिला पर बैठकर ही तपस्या करते रहे। एक वृक्ष था पास में, उसी के फल, फूल, पत्ते आदि खाकर निर्वाह करता रहा। स्नान, शौच आदि करते और फिर शिला पर ही आ जाते। भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो। वह महात्मा बोला, भगवान आप जिससे भी कहो यही कहते हो कि मांगो। आपने सबको मंगता भिखारी समझ रखा है क्या? कोई हिसाब होना चाहिए। मैंने 12 वर्षों तक इस शिला पर बैठे बैठे बिता दिए। इस वृक्ष के फल, फूल, पत्तों के अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं। कुछ हिसाब तो होना चाहिए। भगवान बोले, हिसाब करके क्या करोगे? मांगो। महात्मा बोले कि आप फिर वही मांगो मांगो कह रहे हो, कुछ हिसाब तो होना चाहिए। ऐसे कहते ही पत्थर की शिला बोल उठी, भगवान मैंने इसको 12 बरस ढोया है, अब 12 बरस और साथ में उसका ब्याज लगाकर मैं इसके ऊपर रहूंगी, यह मुझे ढोएगा। वृक्ष भी बोल उठा, भगवान इसने मुझे 12 बरसों तक नोच नोच कर खाया है, अतः अब मैं ब्याज समेत इसे नोचूंगा, इसे नोच नोच कर खाऊंगा। भगवान बोले कि सुन लिया, ये क्या कह रहे हैं? इसीलिए कह रहा था कि हिसाब किताब में मत पड़ो। सज्जनों, ये सत्संग का आपको जो मौका मिल रहा है, यह परमात्मा की असीम कृपा से हो रहा है। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि इतनी महान कृपा हो जाए। गांव में भगवान के भक्तों को ढूंढने निकलोगे, शहर में भगवान के भक्तों को ढूंढने निकलोगे,
तो ढूंढ न पाओगे। लेकिन यहाँ भगवान के भक्त चलकर सत्संग में अपने आप ही आ गए हैं और उनके साथ बैठकर हमें सत्संग करने का मौका मिल रहा है। यह अपार कृपा नहीं तो फिर क्या है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सत्संग न होई। बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता। और सत्संग कैसे होता है? वह राम की कृपा के बिना नहीं होता। भजन सत्संग जो भी होता है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन तुम चाहे कितना ही परिश्रम करो, इच्छा करो, उसकी कृपा के बिना भजन वह सत्संग नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास करो कि जो जप तप व्रत भजन सत्संग आदि हो रहा है, वह भगवान की कृपा से ही हो रहा है। एक बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, खूब तैयारी की, मेहनत की, अब जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या घर पर ही टाइफाइड बुखार हो गया, परीक्षा नहीं दे सका, परीक्षा में पहुंचने की बजाय अस्पताल पहुंच गया, बुखार की वजह से उठ भी नहीं पा रहा। तो उसने तो अपनी तरफ से सब कर्म किया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं हुई, परीक्षा नहीं दे पाया। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि होता तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? हरि शरणम, भगवान के चरणों का आश्रय। जैसे हम अचानक 10-20 हज़ार लाख 2 लाख रुपए हमें मिल जाएं तो हम खुश हो जाते हैं, हमें गुदगुदी सी होती है कि अरे इतने रुपए मिल गए। ऐसे ही भगवान की याद आ जाए, भजन करने को समय मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो हमें वैसी ही गुदगुदी, वैसी ही खुशी महसूस होनी चाहिए कि भगवान की कृपा से ऐसा हो गया। वैसे तो केवल राम एक बार कह देने से भी लाभ होता है, राम बार बार नाम लेने की क्रिया की जाए उससे भी लाभ होता है। परंतु जैसे श्वास अपने आप चलती है, ऐसे ही राम का नाम भी अपने आप चलने लगे तो कई गुना अधिक लाभ होता है। अभिमान और स्वार्थ को समझ लीजिए। परमार्थ और व्यवहार में ये दोनों चीज़ें बहुत बाधक हैं। यानी ये दोनों चीज़ें आध्यात्मिक उन्नति में भी बाधक हैं और संसार में हम जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करने में ये दोनों चीज़ें बाधक हैं। स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि के कारण ही ये सारे पाप हो रहे हैं। अन्याय और अत्याचार, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, हमें लाभ हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, यह स्वार्थ बुद्धि है। और मैं ऐसा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा हूँ, यह अभिमान है। इससे बड़ा पतन होता है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है। मैं त्यागी हूँ, बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ, धनवान हूँ, संपत्ति वाला हूँ, ऐसे मान लेने से मनुष्य का पतन हो जाता है। नारद को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है, तो उनकी दुर्दशा हो गई। अभिमानी की भी दुर्दशा होती है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित के लिए ही सोचना है, तो आदर प्रशंसा भी औरों की करनी है।
आराम भी औरों को देना है, सुख औरों को देना है। इससे हम ऊंचे उठ जाते हैं। जैसे हम जल में तैरते हैं तो लातों से, हाथों से मारते हैं। जल को ग्रहण अगर कर लिया तो डूब जाएंगे, और जल को लातों से, हाथों से दूर हटाएंगे तो तैर जाएंगे। प्रशंसा लेते रहोगे, बड़ाई करवाते रहोगे, लेते रहोगे तो पतन हो जाएगा, डूब जाओगे। ये चीज़ें तो आप देते रहो। दूसरों को सुख देना है, दूसरे आदमी मेरे काम आ जाएं, धन मेरा हो जाए, आनंद मेरा हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, यह लेना है। अब इसका उल्टा कर दो, मैं दूसरों के काम आ जाऊं, दूसरों को मैं सुख दूं, दूसरों के लिए मेरा धन खर्च हो जाए, दूसरों को आनंद मिल जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए। यह है देना। लेने में दुख और शोक आएगा और देने में शांति आएगी। 4 बातें हैं, एक लेना, एक देना, एक लेना भी और देना भी, और चौथी है न लेना न देना। ये 4 बातें हैं, 4 तरह की बातें हैं। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? देने में तो है चेतनता, उससे तत्व की प्राप्ति होगी, और लेने में है जड़ता। लेने में क्या है? लेने में है जड़ता, उससे शोक व दुख की प्राप्ति होगी। शोक आएगा, दुख आएगा, भय आएगा। संत महात्मा और परमात्मा का स्वभाव देना है, बस देना है। ये जो भगवान है और भगवान के भक्त हैं, ये देते हैं, ये लेना नहीं चाहते। ये देते देते ही इतने चेतन हो जाते हैं कि इनको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। लेने की इच्छा से आदमी जड़ता में ही फंसता जाएगा, ठगी करेगा, चोरी करेगा। लेने की इच्छा से अनर्थ ही अनर्थ होता चला जाएगा। यह जो मनुष्य शरीर मिला है, यह सेवा करने के लिए है, देने के लिए है। अभी पीछे बात हो रही थी चेतनता और जड़ता की। जो देता है वह चेतन ही चेतन होता जाता है, जड़ता का पूरा त्याग कर देता है, यानी नाशवान का पूरा त्याग कर देता है, तो केवल चिन्मय तत्व बचेगा, परमात्मा ही बचेगा, यानी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा का बोध हो जाएगा। मनुष्य पर ही सभी प्राणियों की जिम्मेवारी है। घर से ही शुरू कर दो। अपने सिवाय घर में जितने भी सदस्य हैं, उनको सुख कैसे मिले, उनका कल्याण कैसे हो, सब वे परमात्मा के प्रेमी कैसे बन जाएं। घर का एक एक सदस्य यानी सभी अपनी तरफ से दूसरों का हित सोचने लगें तो सारे परिवार के सभी सदस्य सुखी हो जाएंगे। और यदि सभी अपनी तरफ से अपने अपने ही सुख के बारे में सोचने लगें तो कोई भी सुखी नहीं होगा, बल्कि सब दुखी हो जाएंगे। मैं भले ही दुखी हो जाऊं, पर औरों को सुख मिलना चाहिए। प्रत्येक सदस्य जब यह सोचना शुरू कर देगा तो सब सुखी हो जाएंगे। जो दूसरों के सुख के लिए स्वयं दुखी होने के लिए तैयार है, उसका दुख नहीं टिकता। परमात्मा उसका दुख नहीं टिकने देता। लेकिन आजकल तो संग्रह और भोग में मन लगा है। मनुष्य पैसे और सुख भोगों में लगा है, परंतु दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा, वस्तु इत्यादि आपको देनी पड़ेगी। पैसा खर्च करना पड़ेगा तो आपका संग्रह कम होगा। दूसरों को भोजन दोगे, सुखी करोगे तो अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपना अन्न इत्यादि वस्तुएं खर्च
करनी पड़ेंगी और आपको संग्रह से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा के जो भक्त होते हैं तो वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और फिर अपना धन वस्तुएं आदि खर्च करके उनके दुख दूर करते हैं। तो आपको संग्रह से मुक्ति मिली। और एक खासियत होती है परमात्मा के भक्तों की, वे दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। अतः अपने सुख की चाहना उनकी मिट जाती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक संसारी पहले क्या कर रहा था? संग्रह और भोग कर रहा था। संसारी संग्रह और भोग कर रहा था, चीज़ों को इकट्ठी कर रहा था और सुख भोग रहा था। अब वह संसारी परमात्मा का भक्त बन गया तो क्या करने लगा? जो पैसा व चीज़ें वह इकट्ठी कर रहा था वह दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए खर्च होने लगी, और जो वह स्वयं सुख के लिए मारा मारा फिरता था वही सुख उसे दूसरों को सुखी देखकर मिलने लगा। तो इस प्रकार उसे संग्रह और भोगों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ यह बात खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि स्वार्थी आदमी जब तक संग्रह और सुख भोगों में लगा हुआ है तब तक वह परमात्मा को पाना तो दूर की बात है, परमात्मा को पाना चाहिए यह सोच भी नहीं पाता। स्वार्थी व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाता, यह समझ भी नहीं पाता कि दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। वह तो केवल अपने मतलब की और अपने सुख की ही सोच पाता है, इससे आगे उसकी बुद्धि नहीं जाती। गरीब लोग सोचते हैं कि इस फलाने धनी आदमी का धन हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये कभी उस धनी आदमी से जाकर पूछते नहीं कि क्या वह इतना धन होने पर सुखी है। पता चलेगा कि वह उन गरीब आदमियों से भी कहीं ज़्यादा दुखी है। वह रोना चाहता है पर रो नहीं सकता। मैंने एक धनी आदमी से पूछा कि भाई तुम्हारे पास 3-4 पीढ़ियों को खिलाने के लिए धन है, तुम्हें दाल रोटी चाहिए, लेकिन अभी भी धन क्यों कमाए जा रहे हो? इसका तुम करोगे क्या? उस धनी आदमी के पास इसका कोई उत्तर न था। ऐसे ही एक सत्संगी था जो रोज सत्संग में आता था और कहता था कि ये जो सब धनी आदमी हैं ये सत्संग क्यों नहीं करते, इनके यहाँ किस चीज़ की कमी है। लेकिन जब इसके पास धन हो गया तो इसने खुद सत्संग में आना बंद कर दिया। कहने लगा कि समय नहीं मिलता। पहले दूसरों को बोलता था, अब खुद ही सत्संग में आना बंद कर दिया। जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वही अंततः आखिर में वही दुखों का कारण बनते हैं। इस कारण विवेकी जन उनमें रमण नहीं करते। जितने भी पाप कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, अन्याय अत्याचार हैं, वे सब किसके कारण होते हैं? जब हम व्यक्तियों से वस्तुओं से सुख लेते हैं उसी से फिर काम और क्रोध उत्पन्न होता है। काम यानी संसार से सुख पाने की कामना। जितने दुख, जितने संकट, जितने महान नरक, जितने कैद खाने, बीमारियां, जितने अपमान, जितनी निंदा, जितना तिरस्कार, ये सब के सब इन संयोगजन्य सुखों की लालसा के कारण हैं। घोर से घोर पाप करने से, किसी की हत्या करने से मनुष्य नहीं हिचकता। इतनी लालसा बढ़ गई है इन सुखों की। सज्जनों, इससे बचो। आज का समय ये वो आ गया है, ये बहुत भयंकर समय आ गया है। परमात्मा में स्थित होने पर
महान सुख मिलता है। दुख हमें छू नहीं सकता। ऐसा महान सुख सब मनुष्यों को मिल सकता है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हद हो गई है कि हमारे सत्संगी भाई बहनों की दृष्टि भी उस महान सुख की तरफ नहीं जाती, कहने पर भी नहीं जाती। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि इतिहास में ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं हुई। कहने सुनने पर भी विचार नहीं आता, उधर सोचते ही नहीं हैं। यही कहते हैं कि जी ऐसे काम नहीं चलता आजकल, ऐसे पाप बिना काम नहीं चलता। भगवान कहते हैं कि पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर तर जाएगा। करना क्या है? केवल भगवान का भजन करना है, पाप नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है। सिर्फ इतना करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल थोड़े से सुख के लिए बड़े से बड़े पाप करते हैं, जानते हुए भी, मना करने पर भी मानते नहीं हैं, घोर नरकों में जा रहे हैं। सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका आया है, बड़ा सुंदर मौका आया है। इधर ख्याल तो करो थोड़ा। बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता। करने की बात, अनुभव की बात तो दूर रही, कहाँ मिलता है सुनने को। कथा वार्ता होती है जहाँ पर, वहाँ भी ये गूढ़ बातें सुनने को नहीं मिलती। वहाँ भी सब ऊपर ऊपर की बातें होती रहती हैं। ऐसी कृपा, ऐसा मौका पाकर भी अगर अपना कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वह मंदबुद्धि है, निंदा का पात्र है, महापापी है, जो इतना अच्छा अवसर पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल मेरे दरवाजे पर आकर भी चूक गए और नरकों के रास्ते पर चले गए। यह जो मानव शरीर है, यह परमात्मा का दरवाज़ा है। इस दरवाजे पर खड़ा होकर भी परमात्मा के महल में प्रवेश करने से जो चूक गया, उससे बड़ा लापरवाह अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। जैसे बलि का बकरा होता है, अभी गर्दन कटने वाली है, फिर भी घास में मुंह मारता है, कितनी तृप्ति करेगा? यही हाल हमारा है। परमात्मा के लोक के दरवाजे पर खड़े होकर भी मौत याद नहीं। यह मनुष्य जन्म अभी खत्म होने वाला है, फिर भी घास में मुंह मार रहे हैं, भोगों में मुंह मार रहे हैं। सज्जनों, मेरी बात मानो। केवल आप जो मुझे सुनने आए हो, केवल आप इस तरफ चल पड़ो। केवल आप मेरी बात मान लो। केवल आप परमात्मा का रास्ता पकड़ लो। आपको तो इससे लाभ होगा ही, आने वाली संतानों को भी, और जो चले गए उनको भी, सबको लाभ होगा। इतने दिन भगवान का भजन नहीं किया, संसार के भोग भोग लिए, रुपया इकट्ठा कर लिया, तो क्या कर लिया? आज मर जाओ तो क्या साथ जाएगा? बताओ, बताओ, बताओ। कोरी तकलीफ उठाई और क्या किया? चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखा, झूठ, छल कपट करके धन कमा लिया, तो क्या कर लिया? कितनी मूर्खता है, कितना नुकसान कर लिया, कितना पतन कर लिया। अब सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। अगर चाहो तो पढ़ना लिखना सीख लो, फिर भगवान की शिक्षाएं पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना। निंदा करने के लिए किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सज्जनों, भगवान के सम्मुख हो जाओ, कृपा करके अपना रास्ता बदल लो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता,
बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। जो बचा हुआ समय है वह भगवान में लगा लो। संसार का सुख तो आपने देख ही लिया है। यह झूठा प्रेम बड़ाई जो तुम देख रहे हो, ये सब स्वार्थी और धोखेबाज लोग हैं। इतने भोग तुमने भोग लिए, लेकिन क्या मिला? डरते रहो, सावधान रहो, ये जिंदगी कहीं बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार, अपकार यानी नुकसान ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। भगवान का डर हो, जगत का डर हो, गुरु का डर हो, संत महात्माओं का डर हो। ये डर जो है ये कल्याण करने वाला है। डरने का अर्थ है सावधान रहना कि कोई नीच काम ना हो जाए। आज से ही भजन में लग जाओ। मनुष्य मृत्यु तक भजन में लगा रहे, अभी से लग जाओ। राम 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 राम। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां भी अपनी नहीं हैं। करोड़ों जन्मों का पाप, अनंत जन्मों का पाप इस मनुष्य जन्म में नष्ट हो सकता है। केवल भगवान के सम्मुख कर दो अपने आप को। जो हमारे साथ वैर करता है, हमें दुख देता है, वह भी हमारा मित्र है, क्योंकि वह खुद पापी बनकर हमारे पाप नष्ट कर रहा है। दूसरे जो सामान्य आदमी हैं और संत महात्मा आदि भी हमारा हित करते हैं, इसलिए कोई बैरी नहीं है। सब लोग हमारा हित कर रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, केवल उसको पाने की चाहना हो भीतर, बस। एक उसको पाने की चाहना के अलावा और कोई चाहना ना हो। जीने की भी चाहना ना हो, मरने की भी चाहना ना हो। धन आदि की इच्छा बेकार है। यदि हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो धन भी अवश्य आएगा। जैसे हम कभी बीमारी की इच्छा नहीं करते, लेकिन बीमारी आ जाती है, इसी तरह जो भी अच्छी चीज़ हमें मिलनी होगी वह अवश्य मिलेगी। जैसे बिना बुलाए प्रतिकूल परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, ऐसे ही बिना बुलाए अनुकूल परिस्थितियाँ, अच्छी परिस्थितियाँ भी हमारे जीवन में आती हैं। जैसे बिना बुलाए दुख आ जाते हैं, ऐसे ही बिना बुलाए सुख भी आ जाते हैं। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो धन परिश्रम करके भी नहीं मिलेगा। क्या तपस्या से भगवान मिलता है? नहीं, तपस्या से शुद्धि होती है। आप शुद्ध हो जाओगे जैसे गर्म पानी से बर्तन और साफ हो जाते हैं। समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? समर्थ वह है जो अपवित्र को पवित्र कर दे। समर्थ वह है जो हमारी मलिनता को छेद कर हमें पवित्र कर दे। अग्नि समर्थ है, सब गंदगी को जलाकर राख कर देती है। गंगा समर्थ है, सूर्य समर्थ है, अंधेरे से आई मलिनता को नष्ट कर देता है। रवि, पावक, सुरसरी, तीनों का उदाहरण दिया। सूर्य का उदाहरण दिया, आग का उदाहरण दिया अग्नि का, और गंगा मैया का उदाहरण दिया। आप बताओ कौन कौन सी तीन चीज़ें बताई जिनमें पवित्र करने की ताकत है, सामर्थ्य है? वे तीन चीज़ें हैं, सूर्य है, अग्नि है, गंगा मैया है। साधन सुधा निधि नामक पुस्तक में भगवान स्वामी राम सुखदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज जिनको हम कहते हैं, उन्होंने लिखा है। क्या है? दो अमूल्य सूत्र दिए हैं उन्होंने, आप भी सुन लीजिए।
भगवान 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को अपनी कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव आसानी से अपना कल्याण कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मानव शरीर के लिए देवता गण भी तरसते रहते हैं। देवताओं को सीधे मुक्ति नहीं मिल सकती। देवताओं को मनुष्य जन्म फिर से लेना पड़ता है। देवता पहले मनुष्य थे, अच्छे कार्य किए, लेकिन उनको फल की इच्छा थी। उनको उनके पुण्य के कारण देवता बना दिया गया। वे देवता बनकर अपने कर्मों का, अपने पुण्य कर्मों का फल भोग सकते हैं, नए कर्म नहीं कर सकते। जब उनका पूरा पुण्य खर्च हो जाता है, फिर उनको मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। इस बार यदि वे निष्काम कर्म करेंगे, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करेंगे, अपने आप को करने वाला नहीं मानेंगे, सब कुछ परमात्मा को अर्पित करते चलेंगे, यानी निष्काम कर्म करेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे, बल्कि निष्काम कर्म करेंगे, तो ही मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। अब वापिस स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव आसानी से अपना कल्याण कर सकता है, परंतु दुख की बात है कि जीव अपने असली उद्देश्य को भूलकर भोग तथा संग्रह में लग गया। कई भगवत कृपा से या किसी संत की कृपा से साधन में लग भी जाते हैं, तो 2-4 दिन करके फिर छोड़ देते हैं। उसमें उनमें दृढ़ निश्चय की कमी होती है, वे निरंतर उसको नहीं करते। दृढ़ निश्चय के बिना उनका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधनमय नहीं बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, परंतु परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन को साधनमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन 2 बातों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले। ये 2 सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। यह पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये दोनों सूत्र बहुत ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही गूढ़ हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कराने वाली है, और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। ये दोनों सूत्र जीवन में धारण करने योग्य हैं। पहली बात फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला सूत्र है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लेने से मुक्ति, और दूसरी बात से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। दूसरी बात क्या थी? केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। यह दूसरा सूत्र था। केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, केवल, और कोई मेरा अपना नहीं है, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये 2 सूत्र दिए स्वामी जी महाराज ने।
जो मनुष्य संसार के सम्मुख होता है, यानी संसार का सेवन करता है, तो संसार उसे अपना दास बना लेता है। परंतु जो मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होता है, परमात्मा स्वयं उसके दास बन जाते हैं। हम सब जीव परमात्मा का अंश हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा पर हमारा समान अधिकार है। जैसे एक राजा का बेटा है, वह जाकर भीख मांगने लगे तो कैसा लगेगा? ऐसे ही हम परमात्मा की संतान होकर संसार में भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, संसार से भोगों की भीख मांग रहे हैं। यह कितने हंसने वाली बात है, कितनी विचारने वाली बात है। परमात्मा अविनाशी है, अतः उसका अंश भी अविनाशी ही होगा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है सज्जनों, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये स्वामी राम सुखदास महाराज की किताबों से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अन्य संतों की किताबों से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और मेरे अपने अनुभवों से, मेरे अपने प्रयोगों से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए यदि आप इससे लाभ उठाना चाहें तो आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि यह कितने हंसने वाली बात है, कितनी विचारने वाली बात है। परमात्मा अविनाशी है, अतः उसका अंश भी अविनाशी ही होगा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि हम नाशवान शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। राजा का बेटा भिखारी बना हुआ है, जिसके पास सब कुछ है, जो राजा है, जिसके पास परम आनंद है, वह नाशवान शरीरों में जाकर आनंद ढूंढता है, नाशवान वस्तुओं में जाकर आनंद ढूंढता है ना? बड़े आश्चर्य की बात। जिसके पास निरंतर रहने वाला आनंद का खजाना है, वह थोड़े से सुख के लिए संसार में भीख मांग रहा है, रुपए इकट्ठे कर रहा है, भोग भोगने में लगा हुआ है, निरंतर रहने वाले परम आनंद को भूल गया और थोड़े थोड़े सुख के लिए भीख मांग रहा है। और वही सुख दुख बन जाता है, वही पैसा उसके दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए वह थोड़ा सा भी सुख उसे नहीं मिलता, वह थोड़ा सा भी सुख उसे नहीं मिलता, और चारों तरफ से लुट पिट कर अंत में यह मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाकर अपने प्राण त्याग देता है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा का बेटा भीख मांगते हुए भूखा प्यासा ही मर गया। एक ज्ञान योगी और एक भक्ति योगी में क्या अंतर है? एक ज्ञान योगी तो सत और असत को अलग अलग देखता है। सत यानी सदा रहने वाला परमात्मा, असत यानी झूठ, स्त्री पुत्र परिवार धन महल जमीन जायदाद, ये सब कुछ। एक भक्ति योगी सत और असत को केवल एक परमात्मा के रूप में देखता है। ज्ञान योगी के लिए संसार त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, संसार को नष्ट होने वाला समझता है। ज्ञान योगी, उसको ये पता है कि ये आज नहीं तो कल नष्ट हो गया, क्योंकि पीछे का सब नष्ट हो गया तो आज वाला ही कैसे रहेगा, और भविष्य में जो आएगा वह भी नष्ट हो जाएगा। भक्ति योगी को पता नहीं है कि क्या अपनाऊं क्या त्यागूं, बस सब कुछ परमात्मा ही है उसके लिए। एक ज्ञान योगी को पता है कि केले का छिलका नीचे डालना है, केला खाना है, यानी असत को फेंकना है, सत को अपनाना है। ज्ञान योगी की दृष्टि में, ज्ञान योगी की दृष्टि जो है वो सत पर रहती है, असत पर नहीं। परंतु भक्ति योगी भक्ति में इतना खो जाता है कि केला खाना है या केले का छिलका उसको पता ही नहीं। वह परमात्मा में इतना डूब जाता है कि सत व असत का उसके लिए
कोई भेद नहीं रहता, बस एक ही हो जाता है। शबरी जूठे बेर चख चख कर खिला रही है। पहले खुद खाती है, जूठा कर देती है और फिर राम को खिलाती है। उसको पता ही नहीं कि मैं जूठे बेर खिला रही हूँ। विदुर की पत्नी केला नीचे फेंक रही है और छिलके भगवान कृष्ण को खिला रही है। विदुर ने जब देखा तो तब बात समझ में आई। केले नीचे पड़े हैं और छिलके भगवान को खिला दिए। ये होता है भक्ति योगी।